लेकिन जुबैर साहब बात यह है कि आप जिस जगह खड़े हैं, हुकूमत तो चल रही है जी, इससे अब जिस तरह मर्जी का निज़ाम कहें, लेकिन इमरान खान की कॉल पर या पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये राना सनाउल्लाह साहब का अपना उनका एक ख्याल है। पिछले दिनों जितने एपिसोड्स हुए पीटीआई को कुछ हासिल नहीं हुआ। साथ ही साथ हुकूमत में देखिए ना, जो फरमा रहे हैं मलिक अहमद खान साहब कि अब हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को चला रही है, मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए हैं। मेरा नहीं ख्याल है, या तो मलिक अहमद साहब सही कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह साहब सही कह रहे थे। दोनों में से एक तो गलत कह रहा है, और पूरी दुनिया जो देख रही है उसके हिसाब से मलिक अहमद गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको एक कोट किया था सलीम मांडीवाला का, वो जो सीनियर तरीन रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आए थे वो चेंजेस, और हमने उस पर कोई डिबेट किए बगैर पास करवा दिया। अब इससे ज़्यादा बड़ा क्या आप उनसे कोई सवाल पूछे कि वो किस बेसिस पर कह रहे हैं, सच ही बोल रहे होंगे। देखें, बात ये, एक तो पीटीआई का आपने सवाल पूछा कि जी पीटीआई नहीं निकाल सकी लोगों को, ये एक हकीकत है। पीटीआई बावजूद ये क्लेम करने के कि जी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग आउट पीपल, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो प्रेजेंट लीडरशिप जो है पीटीआई की, उनकी आप इनकॉम्पिटेंस कह लें या लैक ऑफ प्लानिंग कह लें। बार बार लोगों को, जब वक्त बनता भी नहीं था, एससीओ समिट होने वाला था, 15 तारीख की कॉल दे दी, आप 3 दिन आगे भी लेके जा सकते थे, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग भी कर सकते थे, लास्ट मिनट पर फिर वापस किए। उससे पहले अक्टूबर के शुरू में आपको पता है वर्कर्स को इस्लामाबाद लेके आगे उनकी इतनी पिटाई हुई और लीडर कोई था नहीं सामने। अब जाहिर सी बात है, अगर आप शेखुपुरा में लोगों को निकालेंगे और मियाँ जावेद लतीफ़ घर बैठ के वीडियो मैसेजेस देंगे, तो वर्कर्स तो जाहिर है ही कहेंगे कि भाई आप खुद अंदर बैठे हैं इतने अच्छे माहौल में और हमें आप मार पड़वा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल उसमें एक हकीकत है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि आइंदा कुछ थोड़े अरसे में ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिसमें वो पीटीआई वाले लोग निकाल सकेंगे। बट मुनीब, अगर आप मुझे बताएं कि जी अगर कोई चीज़ गलत आज हो रही है तो हम उसकी अगर जस्टिफिकेशन में जाएंगे, और ये मैं इसको भी बिल्कुल एडमिट भी कर लूँ, जो मियाँ साहब ने अभी कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब से जब मिलने गए थे तो मरीम नवाज़ वहाँ थी और मैं भी वहाँ मौजूद था जब वो वहाँ अरेस्ट, सिर्फ नवाज़ शरीफ वहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी बेटी भी मौजूद थी, 14 साल की थी उस वक़्त। तो उस वक़्त क्या, उसके 50,000 दफ़ा मैंने कंडेम किया होगा, और मैं इसलिए इस शर्त पर कंडेम नहीं कर रहा था कि मुस्लिम लीग की लीडर है, मैं इस शर्त पर कंडेम कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए गलत है, ये लाकानूनियत है, ये गलत है मोरालिटी के हवाले से, लीगैलिटी के हवाले से, हर लिहाज से। सो मेरे लिए तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि जी उस वक्त ये हो रहा था, अब ये हो रहा है, आर वी कंपीटिंग हु इज वर्स, आर वी कंपीटिंग फॉर डैट। अब ऐसे अगर सेंस होगा, प्रिवेल करेगा, तो फिर मुल्क तो बिल्कुल आगे नहीं जा सकेगा कि जी उन्होंने ज़्यादा जुल्म किया था या इन्होंने ज़्यादा जुल्म किया। अगर ये 2018 का इलेक्शन कितना धांधली शुदा था, 2024 का इलेक्शन कितना धांधली शुदा था। सो आई थिंक, मेरा ख्याल है अब हमें उससे निकलना चाहिए और अब हमें राइट और रॉन्ग के बेसिस पर आगे जाना चाहिए। अगर आज कोई चीज़ सही हो रही है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, बट आज अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बुराई को बुराई कहना चाहिए। बट मसला ये भी है ना कि कोई मामला हल की तरफ कोई सिरे से जाता नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वो मेरे आपको लगता है हल नहीं होगा। एक सेंटेंस बोलने थे जी जी। हल इसलिए नहीं होगा कि हम जो भी होता है सियासी तौर पर मुकाबला करने के बजाय हम उसको पिछाड़ने की कोशिश करते हैं, हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल राइवल को, बिकॉज हम पॉलिटिकल राइवल को एक एनिमी स्टेटस देते हैं, और उस एनिमी स्टेटस में हम कहते हैं कि जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब तक वो ख़त्म तबाह बर्बाद नहीं हो जाता, और उसको तबाह बर्बाद करने के लिए राइट रॉन्ग कुछ भी हमें लीगल इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हम करेंगे, तो फिर तो जाहिर है हल कैसे होगा।